अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध की सियासत के हवाले से इस वक्त बातचीत करेंगे हम, और तल्ख़ व शीरी के हवाले से। तो हम तो वो तबसरा करते हैं और वो तज़िया करते हैं जो हालात नज़र आ रहे होते हैं, मगर लाजमी दायरे में रह के हर काम करना पड़ता है। हम किसी की ना पगड़ी उछालने की कोशिश करते हैं, ना किसी पे ऐसी तनकीद करते हैं कि वो उससे भड़क जाए, मगर बहरहाल तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अगर इस तरह से आवाम तक पैगाम पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल MQM के हवाले से तंजीमें काम कर रही हैं, उनमें शिद्दत आ गई है। महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद भी सेंटर में अपने दफातर कायम कर चुके हैं। माजी में भी उनकी तहरीक चली थी और वो इस वक्त सिंध के जो कौम परस्त जो सियासत है उसको ललकार रहे हैं, और सिंध की जो सियासत में वो तेज़ी से अपना वही बयान ताबड़तोड़ किस्म के ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आवाम के दिल में उनके लिए जगह पैदा हो। जो आवाम यानी कि ऐसे अपने हकूक़ को यानी गसब करने वाला पीपल्स पार्टी को समझते हैं, वो अवाम उनसे मुतासिर भी हो रहे हैं, और जो रियलाइज़ करते हैं सूरताल कि अगर ये बात आगे बढ़ती है कि जिस तरह से वो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ अब गैर जो है मुकामी उसको यहाँ कोशिश की जाएगी कि वो किसी अदारे में जाके किसी को धमकी ना दे, ना ये ना करे। तो इस तरह के वो बयान दे रहे हैं जिससे एक नस्ली नफ़रत भी फैल रही है। बहरहाल ये खलीज जो है ये एक ताबड़तोड़ जो बयान थे उनकी सियासत का हिस्सा है। लाजमी महाजिर कौमी मूवमेंट उन्होंने बनाई तो वो ना किसी मजलूम कौमी मूवमेंट के हैं या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तो है नहीं, तो महाजिरों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अब जब महाजिरों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो उसी सूरत में उनकी तंजीम मजबूत होती रहेगी जब तक वो मुखालिफ फ़ीन को कड़ा तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, कड़ी तनकीद का, और उन पर ताबड़तोड़ हमले नहीं करेंगे। जैसे पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को वो सिंध की नुमाइंदा जमात तस्वर करके उस पर सिंधियों का लेबल लगाकर और उस पर तनकीद करते हैं ज़बरदस्त किस्म की। इसी तरीके से वो सिंध के कौम परस्तों को भी ललकारते हैं, मगर साथ में वो यही भी कहते हैं कि हम जो सिंध में बसते हैं, जो यहाँ के मुकामी सिंधी हैं, जो मुकामी सिंधी यहाँ बसते हैं, उनको हम यहाँ शहरी समझते हैं, उनके भी हकूक़ के लिए हम इतनी ही आवाज़ बुलंद करते हैं जितनी किसी एक महाजिर के लिए। बहरहाल वो भी एक सरगर्म अमल है। अब उनका MQM पाकिस्तान में उनको दावत दी गई थी कि एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं। एक प्लेटफार्म पे जमा होते तो ये बड़ी ताकत बन जाती, मगर उन्होंने अपनी महाजिर कौमी मूवमेंट को जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद जब से वो अलहदा हुए और तंजीम अपनी बनाई तो वो इसी तरीके से उस पर कायम है। अब वो आजकल जगह जगह ग्रेजुएट फोरम के नाम से ऐसे मिनी जलसों से खिताब भी करते रहते हैं, कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब करते हैं। बीच में उन्होंने टैंकर माफिया और डंपर माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलाई, फिर सफ़ेद रुमाल एक लेके वो आए मैदान में, वो भी एक तरह ही चलाई, फिर उनकी जेल में उनको थोड़ा दिन डाल दिया, फिर उसके बाद उनकी ज़मानत हुई। तो उन पे भी घेराव तो तंग किया जा रहा है, मगर उनको ये जो सियासत है ये उनकी सियासत के लिए इस तरह के बयान बहरहाल ज़रूरी हैं। वो ये कह रहे हैं कि महाजिर अवाम को पीसा जा रहा है और महाजिर अवाम को दबाया जा रहा है और शहरों में दूसरे लोगों को बसाया जा रहा है, और वो उनका हक तल्फ कर रहे हैं, और उनकी नौकरियों के दरवाजे बंद हो गए हैं, कॉलेजेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। पहले तो सरकारी दफातर उनके लिए बंद किए गए पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब उनके लिए प्राइवेट अदारों भी बंद किए जा रहे हैं। उसकी उन्हें कोई मिसाल दी कि जनाब फैक्ट्रियों में लोग जाते हैं, वो कहते हैं हमें भर्ती करो और हमारा इतने लोग भर्ती करो जो कराची के इंडस्ट्री एरिया, तो हम उनकी रुकावट बनेंगे उन लोगों के जो वहाँ जाते हैं नासिर। तो बहरहाल उन्होंने ललकारा है। अब ये ललकार जो है ये इतनी नफ़रतें फैला रही है कौमों के दरमियान। अब ये किसी वक्त अगर
इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ कि दरमियान में से कोई दूसरा थर्ड पार्टी आके उसने किसी तरीके से कोई चिंगारी में जो दबी हो रही है इस वक्त उसमें आग लगा दी, जिसको कहते हैं उसमें आग लगा दी, तो फिर ये शोला बन जाएगा और बड़ा, यानी कि आगे जो नज़र आ रही है सूरत हाल उसमें ये कि मैं समझता हूँ कि इससे इंतज़ामिया को और जो हसास अदारे हैं उन तमाम को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सिंधी कौम परस्त जो हैं या दूसरी पठानों के जो पार्टियों के या दूसरे जितने भी जिनके साथ तसादुम या किसी तरीके से इस तरीके से बयानबाजी होती है, तो वो वहाँ से वीडियो बन के भेज रहे हैं, वो भी ऐसे गलीज़ और गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि वो भी एक तासुब की लहर मज़ीद फैलती है। तो इसके अलावा कि यानी कि एक तो अपने हकूक़ के लिए कुछ लोग करते हैं, चले वो तो एक जायज़ है, सिंधी अगर अपने हकूक़ के लिए कह रहा है तो उसका जायज़ हक़ है। इसी तरीके से अगर महाजर उर्दू स्पीकिंग अपने हकूक़ के लिए कह रहा है आइन और कानून के दायरे, तो उसका जायज़ हक़ है। मगर एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होके और लड़ाई झगड़ा करके और नफ़रतें फैला के एक दूसरे के दरमियान में, तो इसका तो नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। तो शेर एक मरतबा शेर को फिर आँख में धकेला जा रहा है। तो ये आग को धकेलने के लिए जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो आग का इंतज़ार कर रहे हैं, उससे पहले ही वो उनकी सरकोबी करें ऐसे अनासिर की। बहरहाल जो हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, हम वो कह रहे हैं उसको ना दबाएं, मगर जो नफ़रतें फैला रहा है चाहे कोई भी हो, उसको आप उसकी ज़बान बंदी करें और उसको ऊपर अपनी यानी कि कड़ी निगरानी करें, वो कानून के दायरे में लाइए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का भी फ़र्ज़ है और हसास अदारे और जो एजेंसियां हैं उनका भी हक़ है। बहरहाल सिंध में तो ऐसे लीडर आते हैं वीडियो कि जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो नारे लगा रहे होते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के कानवाई को कहीं रोक लेते हैं, ऐसी भी वीडियोज़ आते हैं। बड़ा अफसोस से हमें देखना पड़ता है वो ऐसी वीडियोज़, मगर ना जाने क्यों इनको इतनी लगाम कर दिया जाता है कि ये जब वक्त आते हैं ऐसे तंदो तेज़ बयान गलत किस्म के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, सिंधु देश के हवाले से भी वहाँ बात करते हैं बाद लोग। तो इस तरह से इनकी रोकथाम पहले ही क्यों नहीं करती, हम तो ये कहते हैं। सिंध हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क गिर जमात है, चारों सूबों की जंजीर है, तो बहरहाल इसको भी नोटिस लेना चाहिए। कोई भी नफ़रत का बीज बो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि शहर कराची जो अब बड़ी मुल्क से अमन का गहवारा बना है, बहरहाल खंडर बने हुए हैं, रोड ये बने हैं, सब कुछ है, मगर बहरहाल अमन तो है। एक टाइम ऐसा था इसी शहर में कि आदमी बाहर नहीं निकल सकता था, जगह जगह कोई फायरिंग करके मार देगा, ये इलाका इसका है, वो इलाका उसका है, ये इसमें, तो इस तरीके से शहर में था। अब तो ज़रा इस मामले में आप देखिए अमन है। तो हम नहीं चाहते कि वो माजी का कराची बन जाए, माजी की सूरत हाल पैदा हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये आफाक अहमद भी जानते हैं, MQ पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, ANP वाले भी जानते हैं, वो GS सिनेमा के मरकज़ी रहनुमा भी जानते हैं, जो GM सैयद के पैरोकार हैं, जो सच्चे सिंधी हकूक़ के लिए ये आवाज़ बुलंद करते हैं जो। तो मैं समझता हूँ तमाम लीडर जो है रेस्पेक्टेबल हैं और समझदार हैं, तो यकीनन ये लोग किसी आग में नहीं निकले। मगर कोई तीसरी कुव्वत या हम ये कहें कोई इंडिया के राह के एजेंट कोई अपने तखरीबकार भेज के किसी के आदमी को, किसी को गोली चला दी या फला इलाके में किसी को मार दिया, तो फिर उससे एक हंगामा फैल सकता है। जो ये पहले से बयानात की रो में लोग भेज के एक दूसरे को निकल आएंगे कि उन्होंने हमला कर दिया या उन्होंने मार दिया, ये कर दिया। तो ये सूरत हाल से बाखबर रहना चाहिए एजेंसी को, हाई अलर्ट रहना चाहिए तमाम लोगों को, और जो नफरतें फैला रहे हैं उनको ऊपर कड़ी निगरानी रखें, जो पाकिस्तान के मुखालफिन हैं उनको ऊपर कड़ी निगरानी करें। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त ये सूरत हाल कराची शहर में हो रही है, और मैं समझता हूँ कि जो अपने हकूक़ के लिए मैदान अमल में निकले हैं उनके लिए उनको हकूक़ की ज़मानत मिलनी चाहिए। आफाक अहमद के भी जायज़ मुतालबात को पूरा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को उनको टेबल पे बिठा के बात करनी चाहिए कि क्या चाहते हैं, और महाजरों के साथ इस तरह का जैसे वो कहते हैं सौतेली माँ का सलूक हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल कशीदा फ़िज़ा है शहर में, अल्लाह करे अमन व अमान यूँ ही बरकरार रहे जिस तरह अभी है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।